एक समय की बात है। संदरपुर नामक गांव में राजा आर्यसेन नाम का एक राजा रहता था। वो अपने गांव वालों की दिल से सेवा करता था। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सारे लोग परेशानी और गरीबी से मुक्त हो जाएं। इसलिए आपसे जितना हो सके आप उनकी सहायता कीजिए। गांव के हर किसान पर खास ख्याल रखिए। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। मंत्री जी, मैंने सुना है गांव के किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। जी महाराज, सही सुना है आपने। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और इस वजह से वो बहुत परेशान हैं। ठीक है मंत्री जी, इसका कोई उपाय करते हैं, परंतु आप इस मामले पर अपनी पूरी नजर रखें और पता लगाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा की बात सुनकर मंत्री चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ किसान आपस में बैठे बातें करते हैं। मेरी फसल शुरू में तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर न जाने कैसी खराब हो जाती है। मेरी फसल का भी यही हाल है। हाँ, मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। वो तीनों किसान आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उस गांव का एक और गरीब किसान रामू अपने खेत की तरफ जा रहा होता है। अरे रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने खेत जा रहा हूँ काम करने। रामू, जब हमारी फसल खराब हो रही है तो खेत में काम करने का क्या फायदा? अगर हम खेत में काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे पालेंगे? रामू ये कहते हुए खेत की तरफ चला जाता है। रामू बिना रुके पूरी मेहनत से खेती करने में लगा रहता है कि तभी वहाँ एक साधु बाबा एक लड़की के साथ आते हैं। पुत्र, क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? प्रणाम साधु बाबा। जी हाँ, आप यहाँ बैठ सकते हो। मैं इस गांव में नया हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी है। क्या तुम हमें यहाँ किसी उचित जगह का पता बता सकते हो जहाँ हम रह सके? किसी उचित जगह के बारे में तो मैं नहीं जानता साधु बाबा, परंतु आप लोग मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। साधु रामू की बात सुनकर खुश हो जाता है और अपनी बेटी के साथ रामू के घर चला जाता है। दूसरी तरफ राजा मंत्री से गांव के बारे में पूछता है। मंत्री जी, क्या आपने सच का पता लगा लिया? महाराज, अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है, परंतु खराब फसलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खराब किया हो। वो कैसे मंत्री जी? क्योंकि महाराज, जो फसलें खराब हुई हैं, वहाँ पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ मिला है। मंत्री जी, इसका मतलब कोई हमारे गांव की फसलों को जानबूझकर खराब कर रहा है। जी महाराज। इधर रामू साधु और उसकी बेटी को अपने घर ले आता है। साधु की बेटी और साधु बहुत खुश होते हैं। पिताजी, अब हमारा काम और भी आसान हो गया है। हाँ बेटी, मगर ख्याल रहे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दिन बीतते जाते हैं और गांव की आधे से ज्यादा फसलें बुरी तरह से खराब हो जाती है। फसलों को इस तरह खराब होता देख रामू दुखी मन से अपने घर लौटता है। अरे रामू, तुम इतने दुखी क्यों हो? कुछ नहीं, हमारी फसलें खराब होती जा रही है। अब आने वाले वक्त में हम सब गाँव वाले क्या करेंगे? ये सोचने का काम तुम्हारे राजा का है। वो कैसा राजा है? उसकी प्रजा दुखी है और वो अपने महल में आराम से रह रहा है। ऐसे राजा को तो राजगद्दी से हटा देना चाहिए। नहीं नहीं, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। वह हमेशा हमारी सहायता करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। साधु की बेटी रामू की बात सुनकर अंदर ही अंदर क्रोधित होती है और फिर अपने हाथ में लिए एक बोतल को रामू की तरफ बढ़ाती है। ये लो रामू, ये तुम अपने और आसपास के सारे खेतों में डाल दो। इससे तुम्हारी फसलें खराब नहीं होंगी। ये क्या है? ये एक चमत्कारी दवा है जो मेरे पिताजी ने जड़ी बूटियों से बनाई है। देखना, इसको डालते ही फसलें अच्छी हो जाएंगी। साधु की बेटी की बात मानकर रामू वह बोतल खेत की तरफ ले जाता है और उसी वक्त वह दवा आसपास के सारे खेतों में डाल देता है। फिर वहाँ से ये देखे बिना चला जाता है कि गांव का एक आदमी ये सब देख रहा है।
दरवाजा खोल रामू। क्या हुआ? आप सब सुबह सुबह यहाँ? इतने समय से तुम हमारी फसलें खराब कर रहे थे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भला मैं क्यों आप सबकी फसलें खराब करूँगा? हम में से कुछ लोगों ने तुम्हें रात खेत में कुछ डालते हुए देखा है, जिससे सुबह तक हमारी सारी फसलें खराब हो गई। पर मैंने तो फसल को ठीक करने के लिए दवा डाली थी, और वह दवा मुझे साधु बाबा के बेटी ने दी थी। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कब कुछ दिया था? ये झूठ बोल रहा है। साधु की बेटी की बात सुनकर गांव वाले रामू और साधु की बेटी को राजा के पास लेकर जाते हैं। क्या ये सच है कि इतने समय से तुम ही फसल खराब कर रहे थे? नहीं महाराज, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरा खेत भी तो उजड़ गया है। राजा